हरामखोर, उससे ये पूछो कि कुत्ते तेरी लड़की होती तो क्या होता। बैठे हुए कुत्ते हरामखोर कहाँ हैं? क्या योगी सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? ये हिंदू कहने वाले अपने आप को कब तक अपनी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम करते रहेंगे? कब तुम्हारा जमीर जागेगा? भूल गया कि तुझे ये नौकरी सिर्फ संविधान से मिली है, तू किसी का गुलाम नहीं है। और फिर भी अगर वो गुलामी कर रहा तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाटू है। हमारी पहली प्रमुख मांग ये है कि ये केस एसआईटी के तहत भी ट्रांसफ़र हो तो दिल्ली के अंदर इसकी सुनवाई हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप एक उम्मीद कर सकते हैं, इस प्रदेश की सरकार से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह की ये सोच रखने वाली सरकार है, जिस तरह की घटना कल बलरामपुर में घटी है, भाई आपने हाथरस से शिक्षा नहीं ली, आपने अपने प्रशासन को उस तरह से चुस्त दुरुस्त नहीं रखा है कि जो घटनाएं बढ़ रही हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि पहली बात ये केस और इस तरह के तमाम केस जो हो रहे हैं वो दिल्ली में स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफ़र हो और उसकी निगरानी, उसकी जांच एसआईटी या सीबीआई के थ्रू हो। दूसरी हमारी ये मांग है कि बात सिर्फ इतना नहीं है कि हर बार मुआवजा दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, इसकी मांग करनी पड़ी है। सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि उसमें ये बातें आएँ कि कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना, कोई ऐसी बात घटे तो कोई मैकेनिज़्म तो हो। हम हर बार इस बात पे बहस करते रहें कि देखिए आज ये हो गया, आज ये हो गया। ये समाज को मूर्ख बनाने के तरीके बंद करे सरकार और अपने प्रशासन के अंदर संवेदनशीलता लाए। जब तक सरकार और प्रशासन संवेदनशील नहीं होगा तो हम क्या उम्मीद करें इस लोकतंत्र से। तो दूसरी हमारी मांग है कि एक संवेदनशील प्रशासनिक प्रणाली, हमें मजबूत नहीं संवेदनशील प्रणाली चाहिए। सरकार कहती है मजबूत है, मजबूत ये गुंडे बदमाशों के लिए है, उनकी मजबूती के लिए है, जनता की मजबूती के लिए नहीं है। जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन सरकार है। तो मैं दूसरी मांगे एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, निर्भया फंड का इस्तेमाल किया जाए जो हो ही नहीं रहा। उन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया था सरकार में आते कि हम सरकार में आ गए, अपनी बेटियों को बचाओ। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था, उन्होंने शुरू में सरकार में आते ये बात कह दी थी और हम समझ नहीं पाए। हम तो उन भावनाओं में बह गए कि उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। हम इस भावना में बह गए, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा जो नारा दिया था वो ये दिया था हमसे अपनी बेटियों को बचाओ, क्योंकि हम सत्ता में आ गए। ये बलात्कारी लोग हैं, क्योंकि इनकी बहन बेटियां तो है नहीं। योगी जी वो अविवाहित हैं, मोदी जी उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, तो दुख दर्द तो वो जानेगा जिसका परिवार है। ये बताएं, एक लड़की की जीभ काट दी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति या सरकार में बैठे कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री साहब कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई डिबेट नहीं करते हैं। जब किसी की दुर्घटना क्षेत्र में मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी उसके परिवार की अनुमति के पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी बॉडी उसके परिवार की अनुमति के बाद दी जाती है। लेकिन इस सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के मारे, इस प्रशासन ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसकी बॉडी को बिना परिवार की अनुमति के जला दिया गया। उसकी माँ ने रो रो के पूरी रात का बुरा हाल कर दिया। ये कहा कि मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ, अंतिम बार देखना चाहती हूँ, उसके सीने पर सिर रखकर रोना चाहती हूँ, लेकिन इस सरकार ने उस माँ की एक बात तक नहीं मानी। हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि सरकार के नुमाइंदे हैं, रखेल बने हुए हैं इन लोगों ने। क्या जल्दबाजी थी, रात को 2 बजे संस्कार इन लोगों ने किया, यानी कि कोई संरक्षण था, यानी कि राजनीतिक संरक्षण था जो छुपाया गया, जिसको दबाया गया। ऐसा कहीं पूरे इतिहास में उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से रात को इन्होंने 2 बजे 2:30 बजे संस्कार जो इन्होंने किया है, पूरा कूड़े करकट में, ना तो परिवार के लोगों को मिलने दिया, ना डेड बॉडी घर जाने दिया। इतनी जल्दबाजी में संस्कार उनका किया, मतलब सरकार का क्या रवैया है, क्या मैसेज क्या देना चाहते? वाल्मीकि समाज भाई से यही कहना चाहती हूँ कि आप हिंदू बन रहे हो और आज आप हिंदू होने के बाद भी कहाँ है दुर्गा वाहिनी, कहाँ है करणी सेना, कहाँ है भी वो ये बजरंग दल वाले। आप हिंदू हो, आपकी बेटी के साथ, बहन के साथ ऐसा हुआ, आज कहाँ मर गए वे जो हिंदू संगठन अपने आप को कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं या आप हिंदू हैं।
जब मोमडनों से लड़ाई हो, मुस्लिमों से लड़ाई हो तो हम हिंदू, हमारी बहन बेटियों के साथ जब गलत होता है तब हम हिंदू नहीं रहते। आज हमारी बहन बेटी के साथ गलत हुआ, कहाँ है? यही है गाजियाबाद का सब संगठन, कहाँ है हिंदू संगठन? एक हिंदू रीति रिवाज के तहत आप कहते हो हम हिंदू हैं, वाल्मीकि समाज हिंदू है, तो उसकी बहन बेटी के साथ रात को 2:30 बजे क्यों उसका अंतिम संस्कार किया गया बिना परिवार की इजाज़त के, पेट्रोल डाल के? और मैं तो ये कहना चाहूँगी, देखिए अभी एक घटना ख़त्म नहीं हुई बलरामपुर की, फिर एक घटना हो गई। एक हमारी बहन थी जो पढ़ने जा रही थी, एडमिशन करा के आ रही थी अपना नए उसमें सेमिस्टर में, उसके साथ बलात्कार किया गया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप एक बार बताइए, अगर आपको विरोध करना है तो सीधे सीधे आप योगी सरकार का विरोध करें, उसको बर्खास्त करने की मांग करें। योगी सरकार में अगर जरा सी भी सहनशील वो संवेदना बची है, शर्म बची है, तो अब नहीं इस्तीफा दे तत्काल अभी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाल्मीकि भाइयों, कब तक हिंदू बने रहोगे? हिंदू मत बनो, अब हिंदू नहीं थे, ना होने वाले हो। आपका मिसयूज होता है। अगर थोड़ी सी भी आपको अपनी बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है तो आ जाओ एक बैनर तले और अपनी एकता का परिचय दें। और जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता, फांसियों को दोषी नहीं दी जाती, तब तक इस चीज को ठंडा ना होने दें। ये बताइए, वो तो कहते हैं कि सभी हिंदू हैं, वो कि सभी दलित भाई हो चाहे कोई वो, सभी लोग हमारे हिंदू हैं। अगर हम हिंदू थे तो ये दलित समाज की, ये हमारे बहुजन समाज की, एससी समाज की, जाटो समाज की, वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों के साथ ही क्यों हो रहा है? हमारे भाइयों के साथ ही, और हमारे भाइयों के साथ मूंछ रखने पे आप जो ना उनका मर्डर कर देते हो। अगर वो घोड़े पे चढ़ रहे तो मर्डर कर देते हो। ये कैसे हिंदुत्व का है? अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उन्हें दस्त क्यों लगते हैं, उन्हें बेचैनी क्यों? क्या हम इंसान नहीं हैं? अरे हमारा सिर्फ एक भगवान हुआ, वो भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे, उनके बताए रास्ते पर नहीं चलोगे, तो आपकी बहन बेटियों की इज्जत। मैडम एक चीज़ और बताइए कि लॉकडाउन में वाल्मीकियों को देश का सबसे बड़ा हितैषी और सैनिक माना गया था, और आज वाल्मीकि समाज की किसी बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार होता है तो 10 लाख या 25 लाख रुपए में उस मामले को समेटने की कोशिश करते हैं, और प्लस उसकी जो डेड बॉडी है उसका दाह संस्कार पुलिस वाले करते हैं घेराबंदी करके। क्या वो फाइटर जो फ्रीडम फाइटर कहलाए गए थे, जो सैनिक कहलाए गए थे वाल्मीकि लॉकडाउन में, अब वो कहाँ हैं? देखिए, इन्हें पता है कि हमारा वाल्मीकि समाज जो है सफाई कर्मचारियों का मेन रोल निभाता है, इनके घर की गंदगी साफ करता है, यानी कि पूरे देश की गंदगी साफ करने का काम अगर करता है तो हमारे वाल्मीकि समाज करता है। इन्हें पता था कि लॉकडाउन में जब इनके मुख्यमंत्री, जब इनके जो अधिकारी हैं, इनके जो नेतागण हैं, इनके वो जो है विधायक हैं, एमपी हैं, वो अपने घर में मटर छील रहे होते हैं, वो ड्यूटी पे नहीं होते, और हमारा ये वाल्मीकि समाज अपनी नौकरी को दाव, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाते हुए सफाई का काम करता है। लॉकडाउन में भी इनके भी बच्चे थे, इनके भी परिवार था, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की। सबसे बड़ा देशभक्त अगर निकला उस टाइम तो हमारा ये समाज निकला। आज इस समाज के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हो जाती है, और आज वो मुँह में बर्फ जमाए बैठे हुए कुत्ते हरामखोर कहाँ हैं? क्या योगी सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? ये हिंदू कहने वाले अपने आप को कब तक अपनी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम करते रहेंगे? कब तुम्हारा जमीर जागेगा? अगर जमीर जागा हुआ है तो मैं तो सीधे कहना चाहती हूँ, अगर ये अभी विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, गाड़ी पलट गई उसकी, अभी उससे पहले मर्डर हुआ था, वो बलात्कार हुआ था, सिर्फ मात्र 3 दिन में उनका जो ना इनकाउंटर कर दिया गया। आज हमारी बहन मनीषा इतने बड़े दर्द के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है, लेकिन उनका इनकाउंटर तो क्या, आज जो है उस पर लीपापोती की गई है। इस घटना को कैसी भी ख़त्म करो, सारे सबूत मिटाए गए हैं उस बॉडी को जलाकर। आपने मेडिकल में देखा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मेडिकल में कहा कि जी रेप नहीं हुआ। फिर डीएम साहब का, एसएसपी साहब का वो आता है बयान कि हड्डी नहीं टूटी है, गर्दन नहीं टूटी है, पैर की हड्डी नहीं टूटी है, ठीक है, ना ही जीभ कटी है। तो हरामखोर, उससे ये पूछो कि कुत्ते तेरी लड़की होती तो क्या होता? भूल गया कि तुझे ये नौकरी सिर्फ संविधान से मिली है, तू किसी का गुलाम नहीं है। और फिर भी अगर वो गुलामी कर रहा तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाटू है, वो गुलाम है नौकरी करने के बाद भी।
और देखिए मीडिया से आप भी हैं, लेकिन मैं उन मीडिया वालों को कहना चाहती हूँ जैसे जी न्यूज़, आज तक, जो पत्तल चाट कुत्ते कमीने हरामखोर मीडिया वाले हैं, उनकी शर्म नहीं है बिल्कुल भी आंखों में। हमारा देश फिर से बर्बाद हो गया, गुलाम हो गया इन मीडिया वालों की वजह से। और मैं ये सोशल मीडिया का जितना भी मीडिया है, मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग ना होते तो समाज की कोई भी पीड़ा समझाने वाला या बताने वाला नहीं था। हम लोगों को रोड पे आना पड़ेगा, हमें भी हथियार उठाने पड़ेंगे, ये मजबूर हमें करते हैं। बहन कुमारी फूलन देवी तो कभी आएगी नहीं और वो तो चली गई है, मगर हमारी महिलाओं में से फूलन देवी बनना पड़ेगा। 22 ठाकुरों को एक साथ जो लाइन में लगा के मारने का काम करा, क्योंकि फूलन देवी के साथ गलत काम हुए थे, बलात्कार हुए थे, इस कारण से वो मजबूरन होकर उन्होंने हथियार उठाए थे। बीहड़ में रही थी, जेल में बिताने का काम किया था, वो यही कारण था कि उत्पीड़न बढ़ता जा रहा था। जब उत्पीड़न बढ़ा, 22 ठाकुरों को मारा तो कुछ दिन के लिए शांत हो गए। अब उनको ये सब चीज़ें याद आ रही हैं और वो इस तरह से दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। क्या ये 14 तारीख को मरी थी? 29 तारीख को मरी है मनीषा, मरी नहीं है तो 14 तारीख से ही मर रही थी। रेगुलर रोज मर रही थी, रोज तेजाब डाले जा रहे थे, रोज उसमें पेट्रोल डाला जा रहा था। इनका मुद्दे को भटकाने का काम होता है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, उनका आंदोलन को खत्म करने के लिए एक महिला का इन्होंने मर्डर कर दिया 29 तारीख को सफदरजंग हॉस्पिटल में। मर्डर करने के बाद अपने आप अंतिम संस्कार भी कर दिया, पेट्रोल और थिनर डाल करके। ये कहाँ का तरीका है? बॉडी जो अगर किसी भी तरह से कोरोना से भी मरती है तो परिवार के लोगों को सौंपी जाती है। अंतिम संस्कार जो होता है परिवार के लोगों के सामने होता है। और इन्होंने कैसा संस्कार किया है? इन्होंने तो पेट्रोल और थिनर डाल करके संस्कार किया है। हिंदू व्यवस्था जो है इसी तरह से संस्कार करती आई है। दलितों का हिंदू कह करके महिलाओं का इतनी बुरी तरह से संस्कार करती हुई आई है। कभी बलरामपुर की घटना है, हमारे मित्र ने बताया, हमारी बहन जी ने बताया कि बलरामपुर में उसकी टांगें तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। मैंने भी पढ़ा, मैंने भी सुना। अगर इन अत्याचार को खिलाफ सख्त से सख्त कदम नहीं उठाया गया तो रोड पे जनता इनको फूंक देगी। सरकार को भी पेट्रोल जला करके 2022 में फूंक देगी। ये एकदम सच्ची घटना है। आप देख लेना 2022 का रिजल्ट क्या आएगा। मैं इतनी ही बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। 2022 में रिजल्ट देख लेंगे ये उत्तर प्रदेश का।